और अब जिक्र करेंगे पन्ना का, जहां कोहरे ने एक व्यक्ति की जान ले ली है। कोहरे की वजह से एक बड़ा हादसा यहां हुआ है। बाइक और मिक्सर मशीन की ये टक्कर, जिसमें 2 लोगों की मौत हो चुकी है, एक की हालत गंभीर है। आपको पता है किस प्रकार से कोहरा एक बड़ी मुसीबत बनता हुआ मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में। पन्ना पहेटी खेरा मार्ग, जहां पर यह सड़क हादसा हुआ है, कोहरे के चलते बड़ा हादसा, कोहरे ने जान ले ली। बाइक और मिक्सर मशीन की टक्कर, चूंकि विजिबिलिटी इतनी कम कि वाहन चालक एक दूसरे को नहीं देख पा रहे हैं। टक्कर में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो चुकी है, एक की हालत अभी भी गंभीर। लापरवाही किस तरफ से हुई ये भी पता लगाने का प्रयास पुलिस की तरफ से, लेकिन बड़ी बात यह है कि कोहरे के चलते विजिबिलिटी इतनी कम है कि चल पाना मुश्किल हो चुका है सड़कों पर। वाहन चालकों को सबसे बड़ी परेशानी, और इस परेशानी का असर भी आप देखिए कि इस प्रकार डंपर और एक वाहन की टक्कर होती है और उसके बाद 2 बाइक सवार लोग दुर्घटना का शिकार होते हुए मौत के गाल में समा जाते हैं। रायपुर से सबसे बड़ी जानकारी आज की, पूरे परिवार ने सामूहिक आत्महत्या की है। एक ही परिवार के 3 लोगों ने खुदकुशी कर ली, फांसी लगाकर आत्महत्या की। 2 दिन से घर में बंद थे शक, ये माना जा रहा था कि फांसी पर लटक कर तीनों लोगों ने अपनी जान दी है, लेकिन स्पष्ट नहीं हो पा रही थी स्थिति। उसके बाद पड़ोसियों को जैसी दुर्गंध आती है घर से, पुलिस को सूचित किया जाता है, पुलिस पहुंचती है और अब मामले की तफ्तीश में कुल मिलाकर पुलिस जुटी हुई है कि आखिर ये कदम क्यों उठाया गया परिवार की तरफ से। पड़ोसियों से, परिजनों से पूछताछ का प्रयास, कहीं कोई परेशानी अगर रही हो तो उस बारे में पता चल सके। फिलहाल सामूहिक आत्महत्या का ये पूरा मामला, प्राथमिक तौर पर कुछ जानकारियां हाथ लगी हैं जो हम आपके साथ साझा भी कर रहे हैं। गंभीर अवस्था, परिवार के 3 लोगों ने फांसी के फंदे पर झूलकर अपनी जान दी थी। पड़ोसियों से भी बातचीत का प्रयास किया जा रहा है। टिकरापारा थाना क्षेत्र का मामला है। मुख्य कारण क्या रहा इस पूरी घटना के पीछे, पता लगाने का प्रयास। रायपुर की ये पूरी वारदात, पूरे परिवार ने सामूहिक आत्महत्या की, लेकिन एक साथ इतना घातक कदम क्यों उठाया ये जांच का विषय है। सीधे आपको ले चलेंगे सहयोगी तनु वर्मा के पास। तनु, कुछ प्राथमिक सूचनाएं जो कि सामने आ रही हैं, एक बार विस्तार से मामला समझाइएगा और ये बताइएगा कि जांच आखिर कहां तक पहुंची है। जी बिल्कुल अवंतिका, देखिए ये पूरा मामला टिकरापारा थाना क्षेत्र के मठ पुराना के बीएसयूपी कॉलोनी का है, जहां एक ही परिवार के 3 लोगों ने, पति पत्नी और बच्ची ने खुदकुशी कर ली है। तीनों ने अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या की है और जो प्रारंभिक जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक तीनों ने 3-4 दिन पहले अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या की थी और जब घर के अंदर से सड़न की महसूस आसपास के लोगों को हुई तब उन्होंने इसकी सूचना जो है वो पुलिस को दी है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और रूम के बाहर जो है वो पुलिस ने ताला लगा दिया और पूरी चाक चौबंद की व्यवस्था है। इस वक्त मैं मौके पर ही हूं और आपको तस्वीर भी हम दिखाई रहे हैं। फिलहाल जो सूचना सामने आ रही है, अभी तक किसी को हत्या का कारण जो है वो अज्ञात है और किसी को आत्महत्या की वजह जो है वो पता नहीं चल पाई है। वहीं आप कैमरे से देख ही रहे हैं, तस्वीर हम आपको दिखाई रहे हैं कि दोनों जो है कॉलोनी के दूसरे माले पे रहा करते थे। फिलहाल प्रारंभिक जानकारी सिर्फ इतनी ही जानकारी जो है वो सामने आ रही है और डेड बॉडी भी जो है वो अभी कमरे के अंदर है और थोड़ी ही देर में FESL की टीम जो है यहाँ पर पहुंचेगी। उसके बाद जो है जांच का जो कार्य है वो जारी होगा। हमारे साथ आसपास के कुछ लोग भी हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। आप लोगों की बातचीत होती थी उनसे? जी। क्या लगता है आपको, क्या वजह रही होगी? नहीं, दिमागी तौर पर परेशान थे। उनको लगता था कि मेरे पर करनी धरनी हो रही है, बहुत डिस्टर्ब थे और काफ़ी टाइम से। अच्छा, परेशान लगते थे वो, और क्या वजह रह सकती है? बस वो इनको जादू टोने का शक था कि मेरे पर जादू टोना हो रहा है, मैं अपने आप को कुछ कर लूंगा। वो अक्सर ही बात कहा करते थे। तो देखिए अवंतिका, आसपास के लोग बता रहे हैं कि वो काफी समय से परेशान चल रहे थे और उन्हें अंधविश्वास वाली जो चीजें हैं वो सामने आ रही कि उन्हें शक था कि किसी ने उन पर जादू टोना किया है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि मृतक जो है वो पेशे से ड्राइवर था और राजधानी रायपुर के एक कारोबारी के वहाँ वो ड्राइवरी का जो है वो काम करता था। फिलहाल थोड़ी देर में यहाँ पर FECL की टीम पहुंच जाएगी और उसके बाद पूरे मामले का जो है खुलासा हो पाएगा। फिलहाल बड़ी बात यहाँ पर यह है कि तीनों ने एक ही साथ आत्महत्या की इस घटना को क्यों अंजाम दिया है। जी
बात इस बारे में भी तनु कीजिएगा पड़ोसियों से कि कितने लंबे वक्त से यहाँ पर रह रहे थे। अब क्या परिवार में झगड़े को लेकर भी कोई सूचना थी क्या? कितने समय से स्थितियां असामान्य चल रही थी, इस पर कोई जानकारी इन्हें? जी बिल्कुल। कितने समय से आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं? हम लोग 7 साल से। 7 साल से रह रहे हैं। घर के अंदर कोई कलह वाली बात? नहीं, क्योंकि लोग ज़्यादा कभी किसी इतना मतलब बाहरी से मिलते थे, उनके घर के अंदर किसी का ज़्यादा आना जाना नहीं था। मतलब 4 बजे से उठ जाना, 7 बजे जल्दी सो जाना, बस जो सामने ही आके बाहरी बात होती थी, बस ज़्यादा अंदर आना जाना नहीं था। आर्थिक तंगी का भी तो कोई जी पहलू बिल्कुल, क्या? देखिए घर में भी किसी तरह के अंदर में आर्थिक तंगी जैसी कोई चीज हो सकती है? नहीं। तो बिल्कुल देखिए, घर के जो तीनों लोग हैं, जहाँ तक आसपास के लोगों से हमने बातचीत की और उनके मुताबिक घर के जो लोग तीनों लोग थे बहुत शांत स्वभाव के थे और हंसी खुशी घर पे रहा करते थे। हाँ, लेकिन आसपास के लोगों ने ये जिक्र किया है कि उनको अपने ऊपर जो है जादू टोने का शक था और कहीं ना कहीं आसपास के लोगों को लगता है कि यही वजह रही होगी। फिलहाल थोड़ी देर में यहाँ पर FSL की टीम जो है वो पहुंचेगी, उसके बाद ही पूरे मामले का खुलासा जो है अवंतिका वो हो पाएगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही है कि आखिर 3 लोगों ने एक साथ इस हत्या की वारदात को अंजाम क्यों दिया है। जी, जादू टोने का जिक्र कर रहे हैं पड़ोसी। हालांकि पुख्ता तभी हो पाएगा जब जांच हो सके। पुलिस की टीम भी पहुंची है, पुलिस की तरफ से अभी तक कोई बयान आधिकारिक तौर पर? तनु जी 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 बिल्कुल, देखिए अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई बयान जो है वो सामने नहीं आया है। जस्ट अभी जो है पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची है, उसके बाद पुलिस की टीम जो है वो जांच करेगी और इसके बाद ही पूरे मामले की जानकारी जो है वो उनको हो पाएगी। जी, तो घटनास्थल पर ही हमारी सहयोगी तनु मौजूद है और आप देख भी रहे हैं तस्वीरें किस प्रकार पुलिस की मौजूदगी अब यहाँ पर आपको नजर आएगी। चूंकि ताला लगाया गया है, उसके बाद ही जैसे ताला खुलता है FSL की टीम, फॉरेंसिक टीम जो है वो जांच करने वाली। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तनु जानकारी साझा करने के लिए, लेकिन नजरें आप लगातार बनाए रखिएगा क्योंकि एक ऐसी वारदात, एक ऐसी खबर है जिसने निश्चित तौर पर झकझोर कर रख दिया है। और ग्वालियर का जिक्र करेंगे जहां बीच चौराहे पर मारपीट हुई है। मामूली विवाद को लेकर यह मारपीट और उसके चलते युवक ने भागकर अपनी जान बचाई। राहगीरों ने इसका एक वीडियो भी बनाया है। मारपीट का वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। कंपू चेकिंग पॉइंट के पास की पूरी घटना, ग्वालियर से खबर हम आपको बता रहे हैं। मारपीट की घटना एक बार फिर से यहां पर। हालांकि एक व्यक्ति जो कि इस पूरी घटना का शिकार हो रहा था, भागकर जैसे तैसे जान बचाई। छोटा सा विवाद था लेकिन मारपीट में धीरे धीरे तब्दील हो गया है। तस्वीरें आप देखिए देर रात की, बुरी तरह से मामूली विवाद को लेकर मारपीट शुरू कर दी गई। राहगीरों ने इसका वीडियो बनाया। आगे भी बात ग्वालियर की करेंगे जहां से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। एक नाबालिग घर से लापता हो गया, उसके बाद सऊदी अरब के नंबर से फिरौती के लिए फोन आता है। 2 लाख रुपए की फिरौती मांगी जाती है। हैरान कर देने वाली हमारी खास रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं। घर से लापता हुआ नाबालिग, बेटे को पाने के लिए तड़पा पिता। पिता ने घोषित किया इनाम, सोशल मीडिया पर घोषित हुआ इनाम। इनाम देख सक्रिय हुए ठग। सऊदी अरब से मांगी फिरौती। जी हां, सावधान रहिए ऐसे ठगों से जो सोशल मीडिया पर पोस्ट देखकर आपसे फिरौती मांग सकते हैं। पूरा मामला ग्वालियर थाना इलाके का, जहां एक 16 साल का नाबालिग पिता की डांट से नाराज होकर घर छोड़कर भाग गया। गुमशुदगी की सूचना पर पिता ने 25,000 का इनाम घोषित किया था। इसे लेकर एक सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया था। पिता ने सोशल मीडिया पर इनाम की पोस्ट डाली तो ठग सक्रिय हो गए। ग्वालियर क्षेत्र में एक नाबालिग बच्चा 16 वर्ष का घर से चला गया था, अचानक गायब हो गया था। तो उस पर से 14 तारीख को उसके परिजनों द्वारा थाना ग्वालियर में रिपोर्ट दर्ज कराई गई और सोशल मीडिया पर पोस्ट भी डाली गई कि अगर कोई को जानकारी मिले या कोई को सूचना मिले या दिखे तो इस संबंध में उनके परिजनों को सूचित करें। तो उस पर से उनको लोगों ने, जो आजकल फ्रॉड वाले हैं, साइबर फ्रॉड वालों ने उनको फ़ोन करके भी फर्जी कॉल करा और कॉल करके बोला कि 2 लाख रुपए लेके आ जाओ, आपका बच्चा मिल जाएगा।
पिता के मोबाइल पर सऊदी अरब के नंबर से फोन आने लगे और बेटे के किडनैप का दावा कर अकाउंट में 2 लाख रुपए डालने की धमकियां मिली। इसके बाद परिजनों ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। सूचना थाने पर दी तो उसको ट्रेस करा तो वो सऊदी अरब का नंबर निकला। इसी बीच लड़के को गुजरात में से फ़ोन आया जो अपहृत बच्चा था और उसने अपने पिता से 500 रुपये मांगे, पैसे ख़त्म हो गए थे उसके। तो उस पर से फिर लोकेशन ट्रेस करके और ग्वालियर थाने की पुलिस ने जाके अहमदाबाद के पास से बच्चे को बरामद करा और परिजनों को सुपुर्द किया। मामले की जांच में जुटी पुलिस तो पता चला कि नाबालिग छात्र की शहर में अंतिम लोकेशन स्टेशन के सीसीटीवी में कैद हुई थी। ट्रेन में चढ़ने के आधार पर पुलिस अहमदाबाद पहुंची। पुलिस ने गुजरात के अहमदाबाद से नाबालिग छात्र को बरामद कर लिया। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।